आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि है कंट्रोल फ्लो एंड कंडीशनल स्टेटमेंट। यानी कैसे हम डिसीजन मेकिंग को अपनी कोडिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल लें तो लेट सपोज कि बारिश हो रही है तो हम जो है वो एक डिसीजन लेते हैं कि भाई हम अम्ब्रेला साथ में लेके जाएंगे, वरना एल्स हम क्या करते हैं, हम अम्ब्रेला के बगैर जाते हैं। तो ये बेसिक सी हम एक डिसीजन लेते हैं। तो वैसे ही सेम इसी तरह जावास्क्रिप्ट भी कंडीशंस चेक कर सकता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में भी हम कंडीशंस पे काम कर सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट जो जावास्क्रिप्ट में है वो बेसिकली 3 है। सबसे पहली जो है वो हमारे पास है इफ। ये हमारे पास पहली कंडीशनल स्टेटमेंट है। ठीक है, दूसरी हमारे पास है टर्नरी ऑपरेटर, ये भी हमारे पास कंडीशन में ही आता है। और तीसरी हमारे पास है स्विच केस। ठीक है, ये 3 हमारे पास जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम जो है वो बात करते हैं इफ एल्स और एल्स इफ पर। ठीक है, इफ स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होती है जब एक कंडीशन ट्रू हो। ठीक है, अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा इफ चलता है। एल्स इफ तब चेक होता है जब पहले ही जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाए, तो हमारे पास एल्स इफ कंडीशन चलती है। ठीक है, और एल्स हमारा कब एग्जीक्यूट होता है, एल्स तब एग्जीक्यूट होता है जब कोई भी कंडीशन मैच ना करे। जब सारी कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो फिर हमारा चलता है एल्स। ठीक है, तो पहले हम जो है वो इफ एल्स और एल्स इफ की जो है वो एक बेसिक सी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल परफॉर्म करके देखते हैं, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने स्क्रिप्ट के टैब को ओपन किया है और यहाँ पे आने के बाद जो है वो मैंने एक वेरिएबल बना लिया, किसी भी नाम का हम बना सकते हैं, और उसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी लाइक 20। ठीक है, और मैंने यहाँ पे आने के बाद जो है वो एक कंडीशन लगाई। कंडीशन हम लगाएंगे इफ राउंड ब्रैकेट। ठीक है, राउंड ब्रैकेट के अंदर हम कंडीशन अपनी बताएंगे। मैंने कहा एज जो वेरिएबल है अगर छोटा हो 20 से, ठीक है, या 18 कर ले, कोई भी आप मतलब एक बेसिक से हम एग्जाम्पल करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किया कि अगर 18 से हमारी जो है वो एज जो है वो छोटी है, ठीक है, तो क्या हो, तो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम बताएंगे कि भाई हमें क्या करना है। ठीक है, तो हमने कहा कि कंसोल डॉट लॉग पे जो है वो आप बता दे यू आर माइनर। ठीक है, अगर 18 से छोटा है कौन, जो एज है। ठीक है, या फिर हमने नेक्स्ट कंडीशन बतानी है। नेक्स्ट कंडीशन के लिए हम इफ नहीं, हम एल्स इफ लेंगे। ठीक है, अगर लेट सपोज ये कंडीशन जो है वो हमारी जो है वो फॉल्स हो जाती है, ठीक है, तो फिर जो है वो हमारी कौन सी कंडीशन चलेगी, हमारी ये जो एल्स इफ वाली कंडीशन है वो चलेगी। ठीक है, मैंने कहा एज अगर बराबर है किसके, 18 के। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे जो है वो आ जाए कंसोल डॉट लॉग में क्या लिखा हुआ आ जाए, दैट यू आर यंग। ठीक है, यू आर लाइक एल्डर लिख लेते हैं हम। ठीक है, ठीक है, वरना अगर एज, वैसे तो हमें पता है कि एज क्या है, 18 है, लेकिन अगर ये दोनों ही कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, लेट सपोज एज मैंने यहाँ पे लिख दी 25, तो फिर ये दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होगी तो ये नहीं चलेगा, ये वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं होगी तो ये भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो क्या रिजल्ट आएगा, तो उसके लिए हम यहाँ बनाएंगे एल्स। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग पे हमने लिख दिया अगर दोनों ही कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो लिखा हुआ आ जाए यू आर ओल्डर। ठीक है, इस तरीके से अब हम चेक करते हैं, पेज को हमने रिफ्रेश किया है, हम आते हैं कंसोल पे। ठीक है, ये मुझे बोल रहा है कि यू आर एल्डर। इसका रीजन क्या है कि हमारे पास एज क्या दी हुई है, 18। 18 इक्वल है 18 के, तो वो इसको नहीं चला रहा क्योंकि यहाँ पे तो छोटी कंडीशन लगी हुई है, 18 से अगर छोटी है तो ये तो फॉल्स हो गई, तो फिर ये क्या चला रहा है, इसको रन कर रहा है। इस वजह से मेरा ये रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एज को चेंज करें 17 कर देते हैं तो फिर ये क्या चलाएगा, ये इसको चलाएगा, तो लिखा हुआ आना चाहिए यू आर माइनर। ठीक है, इस तरीके से। और अगर हम यहाँ पे एज को बढ़ा दें लाइक 26 कर देते हैं तो फिर मेरे पास ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये भी फॉल्स, तो फिर डायरेक्ट क्या चलेगा, एल्स चलेगा, तो ये आ जाएगा यू आर
ओल्डर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो है वो वैल्यू बार बार यहाँ पे खुद दे रही हूँ ना, 26 दे रही हूँ कभी, या मुझे चेंज करनी पड़ी। मैं ये चाह रही हूँ कि मैं कोड में आके बार बार चेंज नहीं करूँ ना एज। मैं चाह रही हूँ यूजर इनपुट बना दिया जाए। तो यूजर इनपुट के लिए हम यहाँ देंगे प्रॉम्प्ट एंटर योर एज। अब इससे क्या हमें फायदा होगा, यहाँ पे हमें तो ये हमसे एज पूछेगा इधर ही, ठीक है। हमें बार बार यहाँ पे नंबर देने की जरूरत नहीं है। मैंने लिखा 26, तो ये मुझे बोल रहा है यू आर ओल्डर, ठीक है। हम पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब मैंने लिखा यू आर, अब यहाँ पे एज दे रही हूँ 18 के बिल्कुल इक्वल, तो ये वाली कंडीशन मेरी चलेगी, जो कि 18 के इक्वल, तो ये देगा मुझे यू आर एल्डर। और अगर मैं एज छोटी दे दूं 14, तो मुझे बोल रहा है यू आर माइनर, ठीक है। तो ये प्रॉम्प्ट से मेरे पास ये होगा, यूजर इनपुट वो लेगा मुझसे रन टाइम पे, ठीक है। ब्राउजर पे मेरे पास एक प्रॉम्प्ट आ जाएगा और वो मुझसे जो वो मेरी जो हमने प्रिंट किया है वो मुझे एज अ क्वेश्चन के तरीके से पूछेगा। तो हम यहाँ पे यूजर इनपुट पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। ये तो हमने कौन सी कंडीशनल स्टेटमेंट फॉलो की, हमने ये इफ एल्स और एल्स इफ वाली की, ठीक है। यही सेम काम मुझे करके देखना है टर्नरी ऑपरेटर से, ठीक है। अगर आप एक छोटी सी कंडीशन लिखना चाहते हैं तो जावास्क्रिप्ट में टर्नरी ऑपरेटर यूज होता है। ये एक शॉर्ट हैंड वर्जन है किसका, इफ एल्स का, ठीक है। ये एक शॉर्ट हैंड वर्जन है। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हम इसको कमेंट कर देते हैं फिलहाल के लिए, और मैं यहाँ पे आने के बाद हम इस पे काम करते हैं। मैंने किया लेट एज, वेरिएबल बनाया, 20 दे दी इसको वैल्यू। अब मैं टर्नरी कैसे करूंगी, एक और वेरिएबल बनाती हूँ मैसेज के नाम का, ठीक है। मैंने कहा एज जो वेरिएबल है ये क्या है, ये वाला वेरिएबल का नाम इधर है, ठीक है। मैंने कहा अगर एज बड़ी है या इक्वल है किसके, 18 के, अगर ऐसा है तो हमें मैसेज लिखा हुआ आ जाए वोट अलाउड, ठीक है। अगर एज 18 से बड़ी है तो लिखा हुआ आ जाए वोट अलाउड। वरना अगर 18 से लेट सपोज छोटी है तो लिखा हुआ आ जाए वोट नॉट अलाउड, ठीक है। अब ये वोट नॉट अलाउड या वोट अलाउड जो भी हो वो आएगा इसमें मैसेज वेरिएबल के अंदर। तो हम इसको कंसोल डॉट लॉग पे प्रिंट करवा के देख लेते हैं, ठीक है। इस मैसेज वेरिएबल को मैंने कंसोल डॉट लॉग पे प्रिंट करवा के देखा है, ठीक है। हम यहाँ पे आके चेक करते हैं तो मुझे क्या बोल रहा है वोट अलाउड। इसका रीजन क्या है, चूंकि ये कंडीशन मेरी ट्रू हुई। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये चलेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये चलेगा, ठीक है। एज बड़ी है या इक्वल है 18 के, तो बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि एज मैंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है 20, इस वजह से वो मुझे दे रहा है वोट अलाउड। अगर मैं यहाँ पे 40 कर दूं इसको 12, ठीक है, तो ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई है, क्योंकि इस वेरिएबल में वैल्यू क्या है ऊपर 12, तो मेरे पास वोट नॉट अलाउड चलेगा, ठीक है। यही सेम काम आप प्रॉम्प्ट के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। आप प्रॉम्प्ट में लिख दें एंटर योर एज, ठीक है। चेक करें यहाँ पे मुझे वो पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पे कहा लेट सपोज 19, तो ये मेरी कंडीशन ट्रू हो गई, तो वोट अलाउड आना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे इसको कोई और नंबर दूं 13, तो मुझे क्या बोल रहा है वोट नॉट अलाउड, ठीक है। तो बेसिकली कुछ इस तरीके से शॉर्ट हैंड हमारा काम हो गया टर्नरी ऑपरेटर को यूज करते हुए, ठीक है। ये हमारी टर्नरी कंडीशन हो गई, तीन तीन पे रहते हुए ये काम कर रहा है, ठीक है। पहले पे ये कंडीशन चेक करेगा और दूसरे पे हम यहाँ पे बता सकते हैं कि भाई हमारा आगे का प्रिंट क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी जो टर्नर की एक बेसिक सी एग्जाम्पल हो गई। अब हमारी जो नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है, स्विच केस है, ठीक है। स्विच जो है वो हमारा काफी यूजफुल होता है जब आपको मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी हो। जैसे लेट सपोज आप मान लें कि आपको किसी भी दिन का नाम चेक करना है और उसके मुताबिक मैसेज दिखाना है। लेट सपोज आपको चेक करना है मंडे है, तो मंडे के हिसाब से एक आपको न्यू मैसेज दिखाना है, ट्यूसडे के हिसाब से एक अलग मैसेज, वैसे अलग अलग दिन के हिसाब से आपको मैसेज दिखाने, ठीक है। तो इसलिए उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्विच केस पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्विच केस पे काम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद एक बेसिक सा हमने एक वेरिएबल बनाया है डे के नाम का, और उसमें मैं अपनी मर्जी से एक डे दे रही हूँ मंडे। आप कोई भी डे दे सकते हो, ठीक है। और अब मैं स्विच केस बनाना जा रही हूँ। स्विच मुझे लगाना है किस पे, इस वेरिएबल पर, ठीक है। और मैंने कहा केस, इसमें केसेस पे काम होता है, ठीक है। मैंने कहा अगर मंडे है, किसमें, इस डे वेरिएबल के अंदर अगर मंडे वैल्यू है, ठीक है, तो क्या हो। तो मैंने कहा कि कंसोल
सॉरी, कंसोल डॉट लॉग पे हमें दिखा देना लिखा हुआ न्यू वीक स्टार्ट। ठीक है, इस तरीके से अगर मंडे है तो आएगा ऐसा। लेकिन अगर मंडे के अलावा कोई और, लेट सपोज फ्राइडे है, ठीक है, फ्राइडे है तो क्या हो, मैंने कहा अगर फ्राइडे है तो कंसोल डॉट लॉग पे मेरे पास जो है वो आ जाए लाइक वीकेंड इज नियर। ठीक है, अगर फ्राइडे है तो आ जाए वीकेंड इज नियर। अब लेट सपोज अगर सैटरडे है तो क्या हो, तो मैंने कहा केस में अगर मेरे पास सैटरडे वैल्यू है, ठीक है, अगर सैटरडे है या संडे भी है, दोनों एक साथ चेक करवाना है मुझे। अगर सैटरडे है या संडे है, ठीक है, तो मुझे क्या मैसेज मिले, कंसोल डॉट लॉग पे मुझे मैसेज मिले वीकेंड डेज। ठीक है, अगर सैटरडे है संडे है तो मुझे ये मैसेज मिले। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और डे है, लेट सपोज वेनेसडे है या थर्सडे है या ट्यूसडे है, तो मैं दिखाना चाह रही हूँ कि नॉर्मल डे, वर्किंग डे, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ हो, तो मैं क्या कहूंगी, मैं कहूंगी डिफॉल्ट, क्योंकि अब इतने सारे हैं, ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे, मुझे सब इन तीनों पे एक ही मैसेज दिखाना है, तो सबका अलग अलग बनाने से बेहतर है हम डिफॉल्ट में डाल दें। ठीक है, मैंने कहा अगर इसके अलावा कोई भी हो तो मुझे आ जाए लिखा हुआ कंसोल डॉट लॉग पे लिखा हुआ आ जाए वर्किंग डे या कोई भी आपको जो भी मैसेज दिखाना हो। ठीक है, अच्छा अब चेक करते हैं कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे आने के बाद पेज को रिफ्रेश किया और हम कंसोल पे आते हैं तो ये मुझे सारा ही दिखा रहा है। इसका रीजन ये है, ये एक केस पे आके रुक ही नहीं रहा, ये सारे केसेस को चला रहा है। तो क्योंकि आपको इसमें ब्रेक जो कि हमारे पास जंप स्टेटमेंट में आता है जावास्क्रिप्ट में, वो लगाना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो वो सब केसेस को एक साथ रन कर देगा। ठीक है, तो आपको हर केस के एंड में, हर केस के एंड में यहाँ पे ब्रेक लगाना जरूरी है। ठीक है, चाहे वो डिफॉल्ट ही क्यों ना हो, क्योंकि ये भी हमारा केस ही है। ठीक है, सही है, तो ये मंडे होगा तो ये चलेगा, फ्राइडे होगा तो ये चलेगा, सैटरडे संडे होगा तो ये चलेगा, और इन तीनों के अलावा अगर कोई और दिन होगा तो डिफॉल्ट चल जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो मुझे क्या बोल रहा है, न्यू वीक स्टार्ट। इसका रीजन क्या है, ये चेक कर रहा है डे में कौन सा हमने डे लिखा हुआ है, दिन कौन सा लिखा है, हमने लिखा है मंडे, तो इसने इसको चला दिया। अगर मैं यहाँ पे आके ट्यूसडे लिख दूं, अब ट्यूसडे के लिए तो कोई भी केस यहाँ पे बना हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या चलाएगा, डायरेक्ट डिफॉल्ट को चलाएगा। तो मेरे पास क्या आ रहा है, वर्किंग डे। अगर मैं यहाँ कर दूं वेनेसडे, वर्किंग डे, फ्राइडे, फ्राइडे में मेरे पास क्या दिखाना चाहिए इसको, वीकेंड इज नियर। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर आप यही काम यूजर इनपुट लेके करना चाह रहे हो तो आप प्रॉम्प्ट में भी लिख सकते हो एंटर योर डे। अब उसे ये पूछ रहा है तो मैंने कहा लेट सपोज संडे, तो मुझे क्या बोल रहा है, वीकेंड डेज। मैं लिखती हूँ फ्राइडे, वीकेंड इज नियर। ठीक है, ट्यूसडे। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है बेसिकली यूजर इनपुट के जरिए भी हमने काम करके देख लिया और हमने हार्ड कोड वैल्यू देके भी चला के देख लिया। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा स्विच केस हो गया। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास तीनों जो है ये कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसमें हम कंडीशंस पे रहते हुए काम कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, कमेंट में भी आप बताएं कि अगर आपको कोई और न्यू टॉपिक सीखना हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।